हेलो फ्रेंड्स, तो फिर आज हम आपको बताने वाले हैं कि पढ़ाने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा या जो है हिंदी चैप्टर से गोदली से लिया गया है, ठीक है। और ये जो है फर्स्ट चैप्टर है। तो इस कहानी का नाम क्या है? श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो इस जो है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको तो आप लोग याद कर लिए होंगे कि श्रम को अगर जो एग्जाम में पूछ दे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो क्या बोलिएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन में दिया रहेगा तो उसमें टिक मार देना। किसमें? इसमें लिखा हुआ रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 के हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और ये महू मध्य प्रदेश में हुआ था तो कौन से यानी कि जाति से, मतलब कि कौन जाति के थे ये, कैसे थे, क्या करते थे, सभी के बारे में आज हम बताने वाले, ठीक है। तो ये जो थे कौन जाति? तो महार जाति से थे। महार जाति जो कि दलित जाति माना जाता है, सबसे यानी कि निचला जाति, जैसे कि डोम हो गया, ये सब क्या है? निचला जाति है, निम्न स्तरीय है, ठीक है, बहुत ही निचला जाति है। तो उसी जाति में से कौन आते थे? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आते थे। तो ये जो भीमराव अंबेडकर थे, उनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। क्या था उनके पिताजी का नाम? था रामजी सकपाल। माता जी का नाम था भीमाबाई। माता जी का नाम क्या था? भीमाबाई। विवाह कब किए थे? तो 1906 में किए थे। और किनके साथ? तो रमाबाई के साथ। किनके साथ? तो रमाबाई के साथ। मैट्रिक पास कब किए थे? तो 1907 में। मैट्रिक पास कब किए थे? 1907 में। और प्रेरक, तो प्रेरक किसे कहते हैं? प्रेरक जिनसे हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, उसी को हम क्या मान लेते हैं? प्रेरक। उसी को हम क्या मान लेते हैं? प्रेरक मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको जिस लाइन में जाना है उस लाइन के आदमी से यानी कि कुछ सीख रहे हैं तो उन्हें आप क्या मान लेते हैं? प्रेरक मान लेते हैं। तो इन्होंने भी 3 आदमी को प्रेरक माना था, कबीर, बुद्ध और ज्योतिबा फुले को। कबीर, बुद्ध और ज्योतिबा फुले को माने थे, ठीक है। यहाँ तक तो। और इनका निधन जो है 1956 में हुआ था। इनका निधन कब हुआ था? 1956 में। और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो जब इनका जन्म हुआ और जब ये पढ़ने के जब इनके पढ़ने का उम्र हुआ, तब ये जब स्कूल जाते थे तो पहले के दिन में क्या था? बहुत ही छुआछूत था। क्या था? पहले के दिन में बहुत ही छुआछूत था। अगर जो सबसे निचला जाति का रहता है, जो सबसे दलित जाति से रहता है, उस आदमी से कोई भी ना ही कुछ लेता है, ना ही कुछ देता है, ना ही कुछ खाता है, पीता है, यहाँ तक कि छूता तक है नहीं, ठीक है। अगर जो जैसे कि भीमराव अंबेडकर थे तो वो जिस कल पे जाकर के पानी पीते थे, उस कल को बढ़िया से धो करके और दूसरे लोग पानी पीते थे। ऐसा था पहले। क्या था? पहले बहुत ही छुआछूत था। और क्या था? जब ये स्कूल जाते थे तो उस टाइम में इन्हें क्या किया जाता था? स्कूल में बैठाया नहीं जाता था। कहाँ? जैसे कि स्कूल का जो कक्षा है, स्कूल में जो होते हैं द्वार होते हैं, वहीं पे इनको बैठा करके, और शिक्षा कम और स्कूले के काम करवाना ज्यादा ये शिक्षक लोग करवाते थे, ठीक है। मतलब कि वहां पे पढ़ने जाते थे, लेकिन वहां पे सिर्फ पढ़ने नाम के लिए जाते थे। लेकिन वहां के अनेक शिक्षक इनसे क्या करवाते थे? काम करवाते थे, झाड़ू दिलवाते थे एवं अन्य सारे काम करवाते थे। लेकिन फिर भी जब ये अपने क्लासरूम में या फिर क्लास के बाहर झाड़ू देते थे, तब जो उस टाइम वहाँ पे पढ़ाई हो रहा था, वो सब क्या कर लेते थे? अध्ययन कर लेते थे। आराम से उसको आप मतलब कि सीख जाते थे, तुरंत समझ जाते थे कब क्या हुआ, कब कैसे हुआ। जो टीचर बोल रहे थे तो वह आवाज़ सुन करके वह क्या करते थे? उसे याद कर लेते थे,
ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, एक बार की बात है, जैसे कि स्कूल में जो था, स्कूल का जो शिक्षा विभाग होता है, शिक्षा विभाग की तरफ से वहाँ पे कुछ डीएम उम आया, और वहाँ पे आने के बाद क्या किया, उस निरीक्षण किया गया। क्या किया गया था, निरीक्षण, कि यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं या नहीं। तो फिर जो जो अंदर में बैठे हुए थे, जो जो क्या थे, अंदर में बैठे हुए थे, उन्हीं लोगों से कौन, डीएम जो थे, जो शिक्षा विभाग से आए थे, वे सब मिल करके क्या किए, सभी बच्चों से क्या किए, प्रश्न किए। तो सभी बच्चों से प्रश्न किए तो कोई भी उसका आंसर नहीं दे पाया, कोई भी उसका उत्तर नहीं दे पाया। तो जिसके कारण वहाँ के शिक्षा विभाग से आए हुए लोग, डीएम ये सब थे, क्या किए, सारे टीचर को क्या किए थे, सारे टीचर को बोले कि आप लोग बढ़िया से पढ़ाते नहीं हैं, आप लोग क्या अभी ये सब सवाल पूछे तो कोई बच्चा बताया नहीं है, ठीक है। तो ये सब फलाना चिलाना बोलने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई, यहाँ पे जो सभी लोग थे जो बाहर से आए हुए थे, वो क्या बोले कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अब हम सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। तो सस्पेंड का जैसा ही नाम सुने, वहां पे झाड़ू लगाते लगाते हुए कौन आ गए, भीमराव अंबेडकर आ गए। और वही जब भीमराव अंबेडकर आए, तो आने के बाद वहां पे क्या, वहां पे यानी कि सारा क्वेश्चन को सुन लिए थे, कौन, जो जो डीएम लोग पूछे थे, सारा क्वेश्चन क्या किए, भीमराव अंबेडकर सुन लिए। और सुनने के बाद आए, और आने के बाद उस सारा क्वेश्चन का जवाब लाइन बाय लाइन सही देते गए, ठीक है। तब जा करके वहां पे क्या, तब जा करके सभी टीचर की नौकरी वहां पे बच गई। तो वही जब टीचर की जब नौकरी बची, तब उसी खुशी में भीमराव अंबेडकर को अंदर यानी कि ला करके उनको बढ़िया से शिक्षा दिलाया गया था, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे, ठीक। तब आगे चलते हैं, तो ये जो है मैट्रिक का परीक्षा कब 1907 में दिए थे, और 1907 में देने के बाद वे अच्छे पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। कहाँ चले गए, अमेरिका चल गए। अमेरिका जाने के बाद वहाँ पे उच्च यानी कि स्तर का पढ़ाई करने लगे, और वहीं पे पढ़ाई करते करते क्या किए, बहुत ही अच्छा सभी चीज़ का पढ़ाई, जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे किताब में लिखाया हुआ है, उच्चतम शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए थे, ठीक है। वहाँ पे कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क अमेरिका गए थे। फिर वहाँ से लंदन इंग्लैंड गए, फिर वहाँ से लंदन और इंग्लैंड गए। फिर उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक अनुवाद के जरिए पढ़ा, और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलकर वे इतिहास, मीमांसक, विविधता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत की भी, समाज में राजनीति के बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्री और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन हुआ रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले रहे। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ संपन्न के कारण का ही आज उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब जी का क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो जब बाबा साहेब अंबेडकर जब वहाँ से अमेरिका से उच्च शिक्षा प्राप्त करके जब भारत आए, तो भारत जब आने के बाद क्या किए, जब भारत आए तो भारत आने के बाद यहाँ पे देखे भाई कि जो दलित लोग रहता है, दलित लोगों को क्या किया जाता है, तो दलित लोगों को दबा दिया जाता है, ठीक है। वो सब क्या करते थे, तो मतलब कि जैसे कि अपने पर बीता हुआ कल को याद कर करके वो आगे को मतलब कि जिसे बोलते हैं हम लोग फ्यूचर को क्या करना चाहते हैं, सुधारना चाहते थे कि आज हमारे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन अब हमारे ही जाति के लोगों को आगे ऐसा नहीं होना पड़ेगा, ठीक है, नहीं करना पड़ेगा। जितना ये संघर्ष किए और संघर्ष करने के बाद पढ़ लिख करके फिर से ये आए, और आने के बाद इन्हें क्या, आने के बाद वो क्या करने लगे, तो फिर सभी यानी कि सभी को अपना अधिकार लौटाने, मतलब कि अधिकार का यानी कि क्या करने लगे, अधिकार के बारे में समझाने लगे। आपका
आपका ये करिए वे करिए, और एवं सभी से क्या किए, सभी से बढ़िए बढ़िए मतलब कि लड़े उसके बारे में कि ऐसा क्यों नहीं होता है, दलित क्या होता है, दलित भी तो आदमी होता है, लेकिन इसके साथ ऐसा क्यों किया जाता है, ये सब के बारे में उन्होंने बढ़िया से सभी को समझाया बताया। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है क्या किए, तो फिर किनको, दलित लोगों को आरक्षण मिला। फिर उसके बाद आरक्षण मिलने के कारण अभी तक दलित लोगों को आरक्षण मिल रहा है। ठीक है, तो इसी के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों का या फिर गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। दलितों एवं गरीबों का क्या कहा जाता है, मसीहा किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा संघर्ष कर करके अपना यानी कि क्या किए, संविधान को लिखे। आजकल जो है हम लोग पढ़ते हैं कि आर्टिकल मतलब कि धारा 144 145 किसके क्या होता है, ये सब जो है संविधान में। तो संविधान का लेखक कौन है, तो संविधान का लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। संविधान का लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। संविधान को लिखने में कितना वक्त लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और एक बार जब संविधान लिखे तो संविधान को किसने, अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, जला दिया गया था। जलाने का कारण यह था कि जैसे कि अंग्रेजों का तो आदत था फूट डाल लो और शासन करो, फूट डाल लो और शासन करो मीन्स सभी को अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता था कि तुम ऐसे है आपस आओ, फिर वैसे कर करके आपस में क्या कर दिया था, लड़ा दिया जाता था। ठीक है, जैसे कि थोड़ा इतिहास में चल जाते हैं। जैसे कि पूरा भारत पहले क्या था, पहले अखंड भारत था। पहले क्या था, अखंड भारत का टुकड़ा नहीं था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था और एवं अन्य सारा इसमें देश था। ठीक है, एवं 2 से 4 देश इसमें थे। लेकिन धीरे धीरे कर करके भारत ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डाला और शासन किया। मतलब कि जब सभी लोग साथ हो जाएंगे, अंग्रेजों का यह मानना था कि भारत के सभी लोग साथ हो जाएंगे तो वहाँ पे हमारा क्या नहीं चलेगा, वहाँ पे भारत में हमारा शासन नहीं चलेगा। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया, अलग अलग राज्य मतलब कि भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गया, ये सब को क्या किया, अब अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, जिसके कारण भारत जो है क्या हो गया, भारत यानी कि मजबूत था लेकिन धीरे धीरे तोड़ दिया, तो तोड़ने के कारण कमजोर हो गया। लेकिन कमजोर हुआ नहीं, कमजोर तो भारत अगर जो कमजोर होता तो आज हम लोगों को आज़ादी नहीं मिलती। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से क्या करता था अंग्रेज, इसी टाइप से अंग्रेज क्या करता था, संविधान को जला दिया था। और जलाने का वजह क्या था, तो जलाया इसलिए क्योंकि अगर जो सभी चीज के बारे में पढ़ लेंगे सब भारतीय लोग तो क्या करेंगे, अंग्रेजों के यहाँ से भगा देंगे, अंग्रेजों को यहाँ से भगा देंगे। और अंग्रेज यहाँ पे आया था किस लिए, शासन करने के लिए। तो इसलिए वह क्या किया, संविधान को जला दिया। फिर उसके बाद क्या किए, फिर उसके बाद बाबा साहेब रुके नहीं, फिर उसके बाद क्या किए, संविधान को पुनः लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में आज के लिए इतना ही बताते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ज़्यादा लंबा होने के कारण हमारा जो स्टोरेज है, मोबाइल का स्टोरेज है, वो थोड़ा यानी कि ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम है। ठीक है, तो जिसके कारण स्टोरेज गड़बड़ा जाएगा और गड़बड़ाने के कारण मेरा मोबाइल भी कुछ हो सकता है। इसलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे हम लोग पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, हाँ अब आगे हम लोग बढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में। इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।